It's my choice, it's Medina, it's my heart, it's Medina, it's my access, it's Medina, it's my moon, it's Medina, it's my choice, it's Medina, it's my heart, it's Medina, it's my heaven, it's Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely, 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 sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, एक बार फिर रब्बिल नूर शरीफ की खुसूसी ट्रांसमिशन में मैं आपका मेज़बान अब्बास अली कादरी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ उलमाए दीन सनाखानी मुस्तफ़ा निशस्तों पर मौजूद हैं, तो आए उनका मैं तारुफ करवाता हूँ। हज़रत अल्लामा मौलाना खालिद हुसैन हुसैनी साहब अस्सलामु अलैकुम, और जुनैद अहमद कादरी साहब सनाखानी मुस्तफ़ा तशरीफ़ फरमा है, और फरहान अली सुल्तानी साहब। तो नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ हमने उलमाए दीन से सनाखान से आपका करवाया, तो हम आगे चलते हैं, उलमाए दीन से सवाल करते हैं। अल्लामा साहब, मिलाद के बरक़ात और फ़वाइद पर बयान फरमाएं और रोशनी फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सामईन व नाज़रीन, और इस वक्त जनाब जकमाबाद के स्टूडियो में हम मौजूद हैं। सबसे अव्वल मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पूरी टीम को, और हमारे दोस्त हैं अब्बास अली कादरी साहब और मोहम्मद रमज़ान अबरू साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, इन नौजवानों की काविश और कोशिश है कि आज हम आलम दीन आपके सामने मौजूद हैं, और मौजूद भी किसी दुनिया की गर्ज से नहीं, बल्कि उस पाक नबी का जिक्र कर रहे हैं जिस पाक नबी के वसीले से अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को तख्लीक फरमाया। सुभान अल्लाह, बेशक। जैसा कि माह रबीउल अव्वल के अय्याम जारी व सारी हैं, सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्त ने पूछा कि रबीउल अव्वल के और मीलाद के बरकातो फज़ाइल व फ़वाइद। देखें नाज़रीन, हम जिस नबी के उम्मती हैं, जिस आका के गुलाम हैं, और जिस रसूल पर हमने कलमा पढ़ा है, कुरान करीम के अंदर जिस पैगंबर को अल्लाह तबारक व तआला ने याद किया, उस पैगंबर का नाम लेकर खुदा करीम ने उसको निदा दी। जैसा कि या आदम, या ज़करिया, या नूह, या इस्माइल, इब्राहीम, या मूसा। और जब बारी आई मेरे पाक नबी की, कमली वाले आका की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबी, ए गैब की खबरें देने वाले नबी, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, यासीन, ताहा। और अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम जना न्यूज़ के अंदर बैठ के आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे हैं। तो फवाइद, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मीलाद के बहुत सारे फवाइद हैं। जब आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नबुव्वत से पहले बशरी लिबास में आका करीम जलवा अफरोज होते हैं, मेरे पाक नबी के जिस्म मुबारक के ऊपर कुछ असरात हैं, यानी बुखार वगैरह ये वो। तो हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा आका करीम की रिफाकत में एक ईसाई आलम दीन है जिसका नाम है वरका इब्ने नौफल। उसके पास आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जाते हैं, और वो जब मेरे पाक नबी के पाक चेहरे मुबारक को देखकर वो बेसाख्ता खड़ा होकर अर्ज करता है कि दुनिया वालों, जिस नबी का हमें इंतजार था वो नबी तशरीफ लेकर आया, और जिस नबी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को तख्लीक किया वो नबी जलवागर हो गए हैं। और यहाँ तक कि उस वक्त आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया, अभी वो राह फौत हो गया, कब्र के अंदर चला गया। शब मेराज है, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब शब मेराज में तशरीफ लेकर जाते हैं तो जन्नत के अंदर उस वरका को देखते हैं, जिसने बाजार में तो कलमा नहीं पढ़ा मगर दिल के अंदर
آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق کو سمایا اور حضور کی تعظیم کی اور آقا کریم کے نبوت پر اس نے جو ہے اقرار کیا، تو میرے پاک نبی نے فرمایا کہ ورقہ ابن نوفل کو جو ہے میں جنت میں دیکھ کر کے آیا۔ سامعین و ناظرین، الحمدللہ ہم تو خوش نصیب ہیں کہ حضور کے امتی ہیں، حضور کے غلام ہیں، حضور کے نوکر ہیں، اور میلاد شریف کی خوشی بھی ہم مناتے ہیں۔ میلاد کے اندر ہم حسب طاقت و توفیق جو کچھ تقسیم کرتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر نہ صرف ہم پیسے قربان کرتے ہیں، بلکہ ارادہ تو یہی ہے کہ یا رسول اللہ یہ ہماری جان ہے، یہ جان بھی آپ کے اوپر ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوستو، فوائد میلاد و برکات میلاد، برکات تو یہی ہے کہ جو بندہ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محفل میلاد میں شریک ہوتا ہے، اور محفل میلاد کے اندر شریک ہونے کیا ہمارا تو یہی منشور ہے کہ بھائی جیسے ہم محفل میں آتے ہیں تو باوضو ہوتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم پاک پر ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، اور محفل سے پہلے تلاوت قرآن کریم کا تلاوت بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم لنگر تقسیم کرتے ہیں۔ بھائی دینے والا تو خدا ہے، مگر اس خوشی میں ہم لنگر تقسیم کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ادنا سا غلام ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے آقا یہ آپ کی عنایت ہے، آپ کے وسیلے سے ہے، اور جو کچھ ہمارے پاس ابھی موجود ہے ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور دوستو، لنگر نیت سے ہم تقسیم کرتے ہیں کہ اس محفل میں بہت سارے غربا بھی آتے ہیں، بہت سارے بھوکے بھی آتے ہیں، اور میرے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، بروز محشر میں آخری نبی اس کا شفاعت کر کے اس کو جنت میں لے جاتا۔ سامعین، ہم میلاد کے اندر جو لنگر بھی تقسیم کرتے ہیں، اور اینڈ میں دعا بھی کرتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لے کر ہم جھومتے بھی ہیں، عشق کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہمارے برکات ہوتے ہیں، بھائی برکات تو یہ ہے جو بندہ میلاد کی خوشی میں شامل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ زمین کے اوپر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام جب کسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو آسمانوں سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ جو محفل ہے اس میں حمد ہے، نعت ہے، تعریف خداوند کریم ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف ہے۔ جب وہ فرشتے واپس آسمانوں کے اوپر جاتے ہیں تو کریم رب پوچھتا ہے کہ فرشتوں کہاں سے آپ تشریف لے کر آئے ہیں؟ تو وہ عرض رکھتے ہیں کہ مولا کریم شاید جگم آباد کے اندر یا کسی بھی کونے میں یا کسی بھی جگہ سے ہم ادھر گئے تھے، وہاں پر ایک میلاد کی محفل تھی یا وہاں پر ایک جلسہ تھا، تو اس جلسے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت اور آپ کے پاک نبی کی تعریف تھی۔ کریم رب پوچھتا ہے کہ فرشتوں وہ کیا مانگتے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا کریم وہ جو آپ کے بندے تھے وہ جنت کی طلب رکھتے تھے اور جہنم سے وہ پناہ مانگتے تھے۔ تو کریم رب فرماتا ہے کہ فرشتوں تم گواہ رہنا، ذکر مصطفیٰ کے بدولت میں ان سب جتنے بھی لوگ شریک تھے ان سب کو میں نے جہنم سے دور کر دیا۔ سامعین، برکات میلاد یہ بھی ہے کہ برکات میلاد یعنی میلاد کی برکت یہ بھی ہے کہ الحمدللہ ہم جس محفل میں شریک ہوتے ہیں وہاں ایک دو بندے نہیں ہوتے ہیں بلکہ ہزارہ لوگ شریک ہوتے ہیں، اور جب انسان سارے جمع ہو جاتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، تو آپس میں محبت اور الفت بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر قلبی سکون بھی ملتا ہے۔ اور برکت تو یہ بھی ہے کہ جو بندہ اللہ کی رضا خاطر میلاد مصطفیٰ کے اندر تشریف لے کر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کو رد نہیں کرتا، ان کے اوپر جو ہے اللہ تبارک و تعالی کا خاص کرم ہوتا ہے۔
اس لیے کہ وہ کسی عام محفل میں نہیں ہے بلکہ ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ کی محفل میں ہے۔ سامعین، میں یہ بھی عرض کروں گا کہ الحمدللہ محفل میلاد کی جو برکتیں ہیں، ان برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے عاشق رسول ہو کر اس محفل میں شریک ہو جائیں، چونکہ قرآن کریم کے اندر کریم رب نے ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ محبوب آپ فرما دیجئے اگر وہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں کہ میرے پاک نبی وہ آپ کی پیروی کریں، اتباع کریں، آپ کا وہ مکمل یعنی عاشق بن جائے، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے سے محبت فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہوگا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہو جاتا ہے پھر عباس بھائی حالات بدل جاتے ہیں، پھر زندگی کے دن بدل جاتے ہیں، پھر زندگی کے اندر جتنے مشکلیں ہیں وہ ساری مشکلیں جو وہ دور ہو جاتی ہیں، پھر زندگی کے اندر جتنی بھی تنگی ہے رزق کے حوالے سے وہ تنگی دور ہو جاتی ہے، پھر زندگی کے جو ایام ہیں وہ مسلمانوں کے ایام بہت خوبصورت چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، ایک ہمارے دوست نے سوال کیا ہے کہ ہم گھر کے اندر سجاوٹ بھی کرتے ہیں اور لائٹنگیں بھی کرتے ہیں، چراغاں بھی کرتے ہیں، مٹھائیاں بھی بانٹتے ہیں، میلاد شریف میں ہو چاہے وہ گھروں کے اندر ہو، تو ان کے کیا فوائد ہیں اور کیا ان کے جو نا آگے چل کے ہم زندگی اور آخرت میں ہمیں کیا ان کے ثواب ملیں گے؟ ہمیں ان کے بارے میں روشنی فرمائیں۔ سب سے اول میں یہ عرض رکھوں گا کہ بھائی دنیا کے اندر جو بھی آپ عمل کریں ذہن کے اندر یہ بات طے کر لیں کہ بھائی یہ میرا جو عمل ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں میلاد کے اندر جو کچھ تقسیم کرتا ہوں کہ بھائی دنیا والے مجھے جو ہے وہ واہ واہ کریں، نہیں، بس ذہن کے اندر یہ کریں کہ بھائی جو کچھ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا اور جو کچھ میں تقسیم کرتا ہوں، گھر کی سجاوٹ کرتا ہوں، پڑوس کے اندر میں جو ہے وہ محفل میلاد کا پروگرام کرتا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارے اوپر جتنے احسانات ہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی ان نعمتوں کا خوب چرچا کرے۔ ان نعمتوں کا چرچا یہ بھی ہے کہ آپ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشی میں آپ خوش ہو جائیں، اور جب بندہ جب خوش ہو جاتا ہے پھر وہ حسب طاقت و توفیق جو کچھ گھر میں موجود ہے وہ تقسیم بھی کرتا ہے، وہ مساکینوں کو کھانا بھی کھلاتا ہے، وہ پڑوس کے اندر یعنی ایک با کردار بن کر وہ زندگی گزارتا ہے، چونکہ عام نہیں ہے۔ عباس بھائی یہ دیکھ لیں، یہ سوچ لیں کہ ہم عام نہیں ہیں بلکہ ہم خاص ہیں۔ خاص اس لیے ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو تخلیق کیا، اور جو بندہ حسب طاقت و توفیق جو کچھ تقسیم کرتا ہے، میرا تو یہ یقین ہے، ایمان ہے کہ رزق کے حلال سے جو بندہ جو کوئی تقسیم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رزق میں برکت ڈالتا ہے، اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب کی میلاد کی خاطر جو کچھ وہ خرچہ کرتا ہے وہ مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھ کر اس کو جو ہے عطا کرے گا جو اس میں وہ تقسیم کرتا ہے یا جو کچھ اس میں وہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، علامہ صاحب نے بہت پیاری گفتگو کی اور آپ کے اس کچھ سوالوں کا جواب بھی دیا، تو چلتے ہیں ہم اپنے ثنا خان کے پاس جو ماشاءاللہ بہت پیاری آواز رکھتے ہیں اور بہت پیارا ان کا انداز ہے۔ تو میں ملتمس ہوں جنید احمد قادری صاحب کو کہ وہ آج ہمیں کچھ ایسا سنائیں کہ بس ناظرین سننے نہ جھوم جائیں بس سرکار کے عشق میں اور اس کی جو ہے نا ماشاءاللہ محبت میں۔ جنید احمد قادری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پورے عالم اسلام کو جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارک، اور جنانی اس کو بھی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے پیاری محفل سجائی ہے۔ اللہ پاک ان کی کاوش کوششوں کو قبول و منظور فرمائے، اس کو محبت سے درود پاک نذرانہ پیش کریں۔ بہت ہی پیارا کلام پیش کر رہا ہوں۔
सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह। बड़े आए नबी लेकिन बड़े आए नबी लेकिन नबी ऐसा नहीं आया। बड़े आए नबी लेकिन नबी ऐसा नहीं आया। ये जैसा आज आया है कभी ऐसा नहीं आया। सुभान अल्लाह। ये जैसा आज आया है कभी ऐसा नहीं आया। कि ज़र्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे जिस जगह अपने नालैन उतारे होंगे। जिस जगह अपने नालैन उतारे होंगे। सुभान अल्लाह। सफ़ी भी था नजी भी था हबीबिन में न था कोई। सफ़ी भी था नजी भी था हबीबिन में न था कोई। खुदा की इस खुदाई में तभी ऐसा नहीं आया। खुदा की इस खुदाई में तभी ऐसा नहीं आया। बेशक मैं मानता हूँ कि नेकों में मेरा नाम नहीं। नबी के दर का मैं नौकर हूँ कोई आम नहीं। नबी के दर का मैं नौकर हूँ कोई आम नहीं। बहुत ही खूबसूरत शेर। सुभान अल्लाह। मेरे ख्याल ने जितने भी लफ्ज सोचे हैं तेरे मकाम तेरे मर्तबे से छोटे हैं। तेरे मकाम तेरे मर्तबे से छोटे हैं। मेरी सरकार से पहले हर एक बेटी ये कहती थी। क्या बात है। मेरी सरकार से पहले हर एक बेटी ये कहती थी हमें जो जिंदगी दे दे अभी ऐसा नहीं आया। हमें जो जिंदगी दे दे अभी ऐसा नहीं आया। बहुत खूबसूरत शेर। सुभान अल्लाह। के खौफ महशर का ना कोई खतर रखते हैं हम तो सरकार की रहमत पे नजर रखते हैं। हम तो सरकार की रहमत पे नजर रखते हैं। तुम में ताकत है तुम में ताकत है तो आके डुबो दो लहरों। कमली वाले मेरी कश्ती पे नजर रखते हैं।
हैं, कमली वाले मेरी कश्ती पे नजर रखते हैं। बड़े आए नबी लेकर, नबी ऐसा नहीं आया। नाज़रीन, ये हमारे थे जुनैद अहमद कादरी, जिन्होंने माशाल्लाह बहुत प्यारा अंदाज इन्होंने किया। और चलते हैं एक और सना खां के पास, वो भी माशाल्लाह बहुत प्यारी अंदाज रखते हैं, बहुत प्यारा माशाल्लाह उनकी आवाज़ है। तो मैं मुल्तमिस हूँ फरहान अली सुल्तानी साहब से कि वो आज हमारे नाज़रीन को ऐसे ही माशाल्लाह झुमाएं कि बस सरकार की आमद हो और माशाल्लाह सना खान मुस्तफ़ा अपनी परफॉर्म पेश करें। जी सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। पहले तो मैं अवाम उन्नास को माह रबीउल नूर की खुशियों भरी साहत की मुबारकबाद पेश करता हूँ, और खुसूसी जो आपकी टीम है, अल्लाह आपको और इज़्ज़तों से नवाजे। माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त प्यारे आका के सदके आपको मज़ीद कामयाबियों से नवाजे। एक कलाम है हुज़ूर की आमद के हवाले से, वो पढ़ता हूँ। दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह के रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, लोग महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं, लोग महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खूबसूरत कलाम है। आ गए मुजदा शफात का सुनाने वाले, आ गए मुजदा शफात का सुनाने वाले, नारे दोज़ख से गुलामों को बचाने वाले, आ गए मुजदा शफात का सुनाने वाले, आ गए मुजदा शफात का सुनाने वाले, नारे दोज़ख से गुलामों को बचाने वाले, नारे दोज़ख से गुलामों को बचाने वाले। और तू जला सकती नहीं, सुन ले जहन्नम हमको, तू जला सकती नहीं, सुन ले जहन्नम हमको, क्योंकि हम तो हैं जश्न विलादत के मनाने वाले, हम तो हैं जश्न विलादत के मनाने वाले, आ गए मुजदा शफात का सुनाने वाले। और अब्बास भाई हुजूर के एहसानात क्या लिखते हैं कि करके एहसान जताना ये नहीं शान उनकी, करके एहसान जताना ये नहीं शान उनकी, अरे और ही होंगे वो एहसान जताने वाले, और ही होंगे वो एहसान जताने वाले, आ गए मुजदा शफात का सुनाने वाले। और हुजूर के गुलाम की क्या शान है, वो हुजूर का गुलाम खुद कहता है कि है मुकद्दर में बुलंदी ही बुलंदी अपने, है
बुलंदी ही बुलंदी अपने, क्योंकि हम तो हैं कदमों में सर उनके झुकाने वाले, हम तो हैं कदमों में सर उनके झुकाने वाले, आ गए मुजदा शफाअत का सुनाने वाले। और काश सरकार सरे हश्र कहें मुझसे उबैद, काश सरकार सरे हश्र कहे मुझसे उबैद, आजा दामन में मेरी नात सुनाने वाले, आजा दामन में मेरी नात सुनाने वाले। फिर तो ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, आजा दामन में मेरी नात सुनाने वाले, आ गए मुजदा शफाअत का सुनाने वाले। नाज़रीन, ये थे हमारे फरहान अली सुल्तानी जिन्होंने माशाल्लाह बहुत प्यारी नात पढ़ी। नाज़रीन, आते हैं अल्लामा साहब के पास। फिर अल्लामा साहब से ये ज़रूर पूछेंगे कि अल्लामा साहब रबीउल अव्वल में वो कौन सा काम करें जिसका अल्लाह और नबी की बारगाह में मकबूलियत हो, इनके बारे में आप इरशाद फरमाएं। माशाअल्लाह, इस माह रबीउल अव्वल के दिनों में सिर्फ रबीउल अव्वल नहीं बल्कि हर वक्त, हर टाइम, हर लम्हा, हर साथ, जैसे हज़रत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाबू रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने क्या खूब फरमाया कि जो दम गाफिल सो दम काफिल। वाह 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 वाह। यानी वो आशिक उस वक्त तक इश्क की मंजिल तक नहीं पहुंचता जब वो हर वक्त बैठकर अपने महबूब का तसव्वुर नहीं करता है। और आशिक बनी तब जाता है जब हर वक्त वो बैठकर तसव्वुर यार में जिंदगी के अय्याम गुजारता है। तो अब्बास भाई, आपने पूछा कि वो कौन सा अमल जी, तो सबसे अव्वल सामईन को मैं ये गुजारिश भी करूंगा, अर्ज भी करूंगा कि भाई इन दिनों में आप जितना हो सके मेरे कमली वाले आका के ऊपर दुरूद सलाम का नजराना पेश करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरा उम्मती मुझ पर दुरूद पढ़ता है और इश्क के साथ पढ़ता है, मोहब्बत के साथ पढ़ता है, तो उसका सिला क्या है? किताबों के अंदर एक वक़फ़हू फी कफ़ हबीबी मोहम्मद, ज़्यादा दुरूद सलाम पढ़ने वाला बंदा जब मैदान महशर में आएगा तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक यानी हाथ मुबारक उस दुरूद सलाम पढ़ने वाले उम्मती के हाथ में आ जाएगा और मदीने वाले आका अपने दस्ते मुबारक से उस अपने आशिक को दुरूद सलाम पढ़ने वाले को लेकर जन्नत में दाखिल करे। तो इन दिनों में ज़्यादा दुरूद सलाम का नजराना पेश करे, क्योंकि हदीस पाक के अंदर है कि अन्नल अंबिया ला यमूतून व अन्नहुम युसल्लून व यहुज्जून, के पैगंबर वो मरते नहीं हैं बल्कि वो जिंदा हैं, वो नमाज भी अदा करते हैं और वो हज भी करते हैं। जब वो पैगंबर जिंदा हैं, कब्रों के अंदर नमाज भी पढ़ते हैं, हज भी करता है, तो मेरा नबी तो सारे नबियों का सरदार नबी है। मेरा पैगंबर तो सब पैगंबरों का सरदार पैगंबर है। मेरा रसूल तो सारे रसूलों से आला व अफजल रसूल है। तो हम खुश नसीब हैं कि इन दिनों में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद सलाम का नजराना पेश करें और इस अकीदे से कि मैं यहाँ बैठकर दुरूद सलाम पढ़ता हूँ और मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर मेरा आका मुझे देखते भी हैं और मेरा दुरूद सलाम सुनते भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, और बिलखुसूस
इस मौजूदा हालात के अंदर ये आप दस्तूर बनाएं कि रात के वक्त नमाज इशा के बाद या नमाज मगरिब के बाद घर के जितने भी फ़र्द हैं, बच्चे हैं, बेटियां हैं, घरवाली हैं, माँ हैं, तो सारे मिलकर बैठकर ये जहन नशीनी कर लें कि हम बैठकर जो है न उस कमली वाले आका के ऊपर दुरूद सलाम पढ़ें जो हमारा वफा वाला नबी है, जो शफात वाला नबी है। और हमें उम्मीद है कि बरोज़ महशर हमारे अमल कम हो जाएंगे, मगर ये यकीन है कि हम जिसके उम्मती हैं वो नबी वफा वाला नबी है। और अब्बास भाई आप देख लें कि जब बंदा मर जाता है तो घर वाले, बेटे, बेटियां, दोस्त, पड़ोस वाले वो कब्रिस्तान में जाकर दफन करके वापस आ जाते हैं, ठीक है ना जी जी। और कब्रिस्तान के अंदर पहला जो बंदा है वो मेरा और आपका नबी है जो तशरीफ लेकर आते हैं। यानी हुजूर कब्र के अंदर भी वफा करते हैं कि मेरा उम्मती घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, मैं आपके साथ हूँ। और यहाँ पर मैं दुरूद सलाम जो बंदा कसरत से पढ़ता है उसके लिए एक बहुत ही नायाब हिकायत है कि हज़रत जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि मेरा गुजर एक कब्रिस्तान से हुआ और मैंने मुराकबा किया तो देखता हूँ कि कब्र के अंदर जितने भी लोग वहाँ पर मदफन हैं उन सब के कब्रों के अंदर एक अजीम शाह नूर है, यानी वो सारी जन्नती है, नूर से उनकी कब्रें जो है वो मामूर हैं। मगर एक ऐसी कब्र है जो उन सब नूरों से ज्यादा नूर वाली कब्र है। क्या बात। तो मैंने अर्ज रखा और पूछा कि भाई आपके ऊपर ये इतनी इनायत और मेहरबानी, तो उसने मुझे बताया कि जब मुझे दफन करके लोग चले गए तो मुनकर और नकीर दो फरिश्ते जब आते हैं वो 3 सवाल करते हैं कि भाई आपका रब कौन है और दीन कौन, आपका दीन क्या है और इस नबी के मुताल्लिक आप क्या कहते हैं। और अब्बास भाई यहाँ तक के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक चेहरे मुबारक कब्रिस्तान के अंदर यानी कब्र अनवर के अंदर जो वो फरिश्ते दिखाते हैं कि भाई इस नबी के बारे में आपका क्या अकीदा है। और जो आशिक है वो तो यही कहता है कि फरिश्तों मैं मर कर यहाँ इस दिलरबा की वास्ते पहुंचा हूँ, क्या बात है, क्या बात है। दुनिया को छोड़कर मैं अगर आया हूँ तो इस नबी के इश्क में यहाँ आया हूँ। तो हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती को वो बंदा अर्ज करता है कि क़िबला जब मैं कब्रिस्तान के अंदर पहुंचा तो कमली वाले आका तशरीफ लेकर आए। तो फरिश्तों ने जब उससे पूछा कि इस पाक नबी के बारे में आपका अकीदा क्या है, तो वो बंदा अर्ज करता है कि जलालुद्दीन जैसे मैंने आप आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रुख अनवर की ज़ियारत की और चेहरा देखा तो मैं हैरानी से खामोश हो गया, यानी जवाब देने से मैं कासिर रह गया, भूल गया। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्तों इनसे आप ना पूछें बल्कि इस आशिक का जवाब मैं खुद रसूलुल्लाह देता हूँ कि ये मेरा उम्मती है, ये मेरा आशिक है। और यहाँ तक कि जो बंदा दुरूद सलाम पढ़ता है कि उसके ऊपर जो वो खास मेहरबान होता है। तो इन दिनों में हम दुरूद सलाम कसरत से पढ़ें और जो मिस्कीन है उनकी मदद भी करें और अब बिलखुसूस अपने जो अखलाकियात है अखलाक को दुरुस्त करें, अखलाक के पेकर बन जाएं, हया के पेकर बन जाएं, अदब वाले बन जाएं, ताकि दुनिया वालों को ये पता चले कि भाई ये बंदा जो अखलाक वाला जाता है ये आखिरी नबी का उम्मती है, ये सरकार मदीना का आशिक है। सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब आखिरी ये सवाल करने के नाज़रीन ने कहा है, सिर्फ फरमा रहे हैं कि अल्लामा साहब से ये पूछे कि हम रबीउल शरीफ के हवाले से झंडे लगाते हैं चौराहों पे, घर के अंदर, बाहर भी लगाते हैं, तो जब रबीउल शरीफ का सारा महीना गुजर जाता है तो फिर उसमें जो झंडे होते हैं वही लगे पड़े होते हैं, तो पूरे महीने गुजर जाते हैं, तो फिर वो झंडा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नीचे तशरीफ़ लाता है। तो इनके हवाले से आप हिदायत क्या फरमाएंगे, क्योंकि आप ही आलिम दीन हैं, आप हिदायत फरमाएंगे तो वही हिदायत आप वो लेंगे, तो इनके बारे में जो मुख्तसर, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का भी टाइम थोड़ा ख़त्म होने जा रहा है, तो आप इरशाद फरमाएं। मैं तमाम तरोशाकान मुस्तफ़ा गुलामान मुस्तफ़ा को ये अर्ज़ रखूँगा कि बराए करम हम तो वो आशिक हैं कि नबी के नाम पर सब कुछ कुर्बान करने वाले हैं, ठीक है। तो
सजावट करते हैं। और यहाँ तक कि अभी जो है न, जो परचम है हुजूर के नाम वाले, अगर वो प्रोग्राम एंड हो जाए तो बराए करम उन सबको जो है वो संभाल कर किसी बाअदब तरीके से अच्छी चीज़ में वो फोल्ड करके बंद करके किसी महफूज जगह में रख लें, बिल्कुल, ताकि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक है। हाँ, और जिस नबी के नाम के वसीले से अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की है, तो हम पर ये हक भी है और फर्ज भी है कि उस नबी के नाम का ताज़ीम भी करें, इज़्ज़त भी करें और कोशिश ये करें कि जहाँ पर सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक ज़मीन पर गिरा हुआ है तो उसको उठाकर खुशबू लगाकर किसी अच्छी चीज़ में जो है उसमें वो रख लें। ये अदब है, ये तरीका है। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। तो हम चलते हैं एक सना खां के पास, अपना जुनैद अहमद कादरी साहब से मुल्तमिस हैं कि वो हमें प्रोग्राम का भी वक्त अख्ताम पजीर होने जा रहा है, तो दो अशार सुनाएं जुनैद अहमद कादरी साहब। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। ज़माना छूट जाए, रूठ जाए, कुछ नहीं परवाह। ज़माना छूट जाए, रूठ जाए, कुछ नहीं परवाह। न छोटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह, न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। के बरोज़े हश्र मेरे इस कगे की लाज रख लेना, बरोज़े हश्र मेरे इस कगे की लाज रख लेना। तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन चलते हैं फरहान अली सुल्तानी के पास जो प्यारी आवाज़ रखते हैं। मुख्तसर बस टाइम बच गया हमारा, तो एक अशार सुना दें नाज़रीन को। जी। फलक के नज़ारों, ज़मी की बहारों, सभी दे मनाओ हुजूर आ गए हैं। उठो गम के मारो, चलो बेसहारों, खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए हैं। और हवाओं में जज्बात है मरहबा के, फिजाओं में नगमा
तसल्ले अला के हवाओं में जज्बात है मरहबा के फिजाओं में नगमात सल्ले अला के सल्ले अला के दुरूदों के गजरे सलामों के तोहफे जुबां पर सजाओ हुजूर आ गए हैं। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त पूरा हो चुका है और हमारे उलमाए दीन से और सना खान मुस्तफ़ा को दीजिए इजाज़त। आने वाले इंशाल्लाह प्रोग्राम में रबीउल अव्वल शरीफ के खुसूसी ट्रांसमिशन में इंशाल्लाह फिर हम आपके सामने होंगे। मगर इनसे पहले ये कहूँगा कि हमारे प्रोग्राम को शेयर करें, कमेंट्स करें और बिलखसूस दोस्तों तक पहुँचाए सवाब की नीयत से, तो इंशाल्लाह सवाब भी आपको मिलेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। आपका मेज़बान अब्बास अली कादरी, दुआ में याद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।